सुप्रभात। आज है 1 सितंबर। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रथम पेज पे भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों का विरोध करते हैं रूस व चीन, पुतिन। उसके पश्चात मोदी और जिनपिंग ने आर्थिक संबंधों को विस्तार देने पर दिया जोर। कहा, भारत चीन विकास में साझेदार है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं। भारत और चीन के बीच दोस्ती सही विकल्प है, शी। ये तीनों चीजें जीएस पेपर 2 के हिसाब से। उसके बाद मौसम विभाग ने कहा, सितंबर में होगी भारी बारिश, अगस्त में भी हुई थी खूब बरसात। उस पश्चात प्रीलिम्स के लिए भारत की एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैगसेसे अवार्ड पुरस्कार। लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है संस्था। मालदीव की शाहीना, फिलीपींस के वालिनुएवा भी विजेताओं में। उसके पश्चात संपादकीय के पेज पर आपदाओं के बीच जवाबदेही का सवाल। पिछले कुछ समय से असामान्य बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने किसानों से लेकर आम लोगों को चिंता में डाल दिया है। इस प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही मची है। ऐसे में केवल प्रकृति और का विकराल रूप लेने की बात कहकर हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकते। उसके पश्चात साझेदारी की राह, ये भारत और जापान के कंटेक्स्ट में है और ये जीएस पेपर 2 के लिए एंड आपदाओं वाला टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए। उसके बाद पेज नंबर 8, मोदी ने शी को दिया ब्रिक्स सम्मेलन का न्योता, यानी ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा अगला। अमेरिकी शुल्क को अवसर में बदल सकता है भारत, यूएस टैरिफ्स पे है ये। भारत चीन 5 साल बाद सीधी उड़ान सेवाएं बहाल करने की तैयारी। उसके बाद चीन अक्टूबर से विशेष उर्वरक निर्यातों पर फिर प्रतिबंध लगाएगा। हरियाली बढ़ाने के लिए अब मिल सकेगा कार्बन क्रेडिट। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, बारिश के कारण भूस्खलन में हुई वृद्धि, ये जीएस पेपर 3 में यूज हो सकता है। उसके पश्चात पेज 16, ब्रिक्स देशों पर प्रतिबंधों के खिलाफ रूस व चीन एकजुट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की मेजबानी में विशाल भोज के साथ एससीओ शिखर सम्मेलन शुरू। तो ये एससीओ के ऊपर है। उसके बाद भारत और चीन के बीच दोस्ती सही विकल्प है, शी, यानी दोनों ही देश दोस्ती की राह पर हैं। अंत में पेज नंबर 19, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आदिवासियों को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जीएस पेपर 2। ये थी आज की प्रमुख खबरें। धन्यवाद।